गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आने वाली दीपावली के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा से दुआ करती हूँ कि आप सबकी दीपावली बहुत ही सुंदर बीते। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है उसका टाइटल है कर्ज वाली लक्ष्मी, कि हमें कभी कर्जे वाली लक्ष्मी नहीं लेनी चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है लक्ष्मी की, जिसका एक 15 साल का भाई है, पिताजी हैं और लक्ष्मी की शादी होने वाली थी। लक्ष्मी की सगाई हो चुकी है और उसका भाई अपने पापा से कहता है, पापा पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं, अभी जीजी ने फोन पे बताया था। गुरु प्यारी साध संगत जी, लक्ष्मी के पिताजी का नाम दीनदयाल जी है और दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे और धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं और बोले दहेज के बारे में आप सभी से जरूरी बातें करनी है। दीनदयाल जी बोले, बड़ी मुश्किल से अच्छा लड़का मिला था, कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा हो गई कि मैं अगर पूरी नहीं कर पाया तो। ये कहते ही दीनदयाल जी की आंखें भर आईं। घर के हर सदस्य के मन में, चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास थी, लक्ष्मी बहुत उदास थी ये बात सुन के कि जिस घर में मैं ब्याहने जा रही हूँ उन लोगों ने दहेज की मांग की है। खैर, अगले दिन समधी जी आए, उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी, अब काम की बात हो जाए क्या? दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई और बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी और के पास खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए, आंखों में आंसू भरते हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको सही लगे मैं पूरी कोशिश करूंगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे तो बिना कर्जे वाली लक्ष्मी चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को दोगुना कर देगी। मुझे ऐसी लक्ष्मी चाहिए जो अपने पिता की चिंता को आधा कर दे तो मेरे घर की चिंता को तो खत्म ही कर देगी। दीनदयाल जी हैरान हो गए, उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, दीनदयाल जी ने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और लक्ष्मी बड़े ही प्यार से अपने सास ससुर के यहाँ रह रही है। यही काम अगर हम समाज में रह रहे लोग करें कि कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे और ना ही कोई स्वीकार करे, तो शायद बेटियां भी सुखी रहेंगी और जिस परिवार में वो जाएंगी वो परिवार भी सुखी रहेगा और जिस परिवार को वो छोड़कर जाएंगी वो परिवार भी हमेशा खुश रहेगा। आजकल की जीवन में भी, आजकल की नई सदी में, 21वीं सदी में भी लोग दहेज से ऐसे चिपके हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनके अंदर इंसानियत रह ही नहीं गई। उनको दहेज से मतलब है, सिर्फ ये नहीं देखते, चाहे पिता को चाहे कर्ज मांग के लेकर आना पड़े दहेज, चाहे अपने आप को बेच के लाना पड़े, लोग एक दूसरे की बोटी बोटी नोच कर खाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि पैसा तो चाहे आज एक पल में आपके हाथ से निकल जाए, अगर आपके पास रहते हैं तो वो रिश्ते, वो खूबसूरत रिश्ते जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपका साथ निभाते हैं। और ऐसा पैसा किस काम का जो किसी को नोच नोच कर खाया गया हो। इसका हिसाब
हमें परमात्मा को देना है, ये जान उस परमात्मा को देनी है। जिस दिन हम परमात्मा से मिलेंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि हमने किसी को लूट कर खाया था, और फिर उनकी बद्दुआओं से हम 84 में भटकते रहेंगे। हमने ये जीवन तो खराब किया ही किया, लेकिन आने वाले और 84 लाख जन्मों को भी खराब कर लिया। इतना सुंदर, इतना अनमोल जीवन मानव जन्म का हमें मिला है, और हम उसे ऐसे बर्बाद करते हैं, विकारों से, बुराइयों से खुद भर जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें आखिरकार जाना कहाँ है। हमें इस धरती पर ही नहीं रहना है, हमें उस परमपिता परमात्मा से मिलना है। ये मानव जन्म मिला किस लिए? मुक्त होने के लिए। लेकिन इस मानव जन्म में पड़ के भी लोग अहंकार में, मोह में, लोभ में, लालच में, पांचों विकारों में ऐसे फंस जाते हैं कि वो भटकते ही रह जाते हैं 84 लाख योनियों के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो दहेज ना लें। जिस तरह से दीनानाथ जी की बेटी को उनके समधी जी ने अपने घर लेकर आए कि बिना कर्ज वाली लक्ष्मी लेकर आए, उसी तरह से हर इंसान बिना कर्ज वाली लक्ष्मी को अपने घर लेके आएगा तो उनके खुद के घर की लक्ष्मी 2 गुना हो जाएगी, और ना जाने कितने गुना हो जाएगी। जब हम किसी का दिल नहीं दुखाते और किसी की सहायता करते हैं, किसी का अच्छा करते हैं, तो गुरु प्यारे साध संगत जी, ये परमात्मा को भी बातें अच्छी लगती हैं। अगर दहेज की बुराई को हटा के ये अच्छाई हर किसी के मन में आ जाए जो लक्ष्मी के ससुर के मन में थी, तो शायद हर कोई इंसान खुश रहेगा। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज ये प्रण करते हैं, और मैं भी आशा यही करती हूँ सभी लोगों से कि आज के बाद कोई भी दहेज नहीं लेगा। जो भी बेटी लेकर आएगा, जो भी अपने घर में लक्ष्मी लाएगा, बिना कर्जे वाली लेकर आएगा। तभी दीपावली मनाने का सही अर्थ है। हर किसी इंसान के घर में दीपावली पर लक्ष्मी तभी आएगी और हर दिन लक्ष्मी उसके घर में बनी रहेगी जब वो सही मायने में असली लक्ष्मी का सम्मान करेगा। उसको कर्जे पर लेकर नहीं आएगा, किसी के बाप को दुखी नहीं करेगा। नहीं तो दीपावली पे लक्ष्मी पूजन करना छोड़ दीजिए। अगर आप किसी की बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी आ ही नहीं सकती, ठहर ही नहीं सकती। ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहरती है जिन लोगों को पैसे का लालच हो और इंसान की कोई कदर ना हो, घर की लक्ष्मी की कोई कदर ना हो। तो आइए गुरु प्यारे साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करेंगे। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। हैप्पी दिवाली। ये दीपावली आपके घर में ढेरों खुशियाँ लेकर आए।